Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मैच के हवाले से बात कर रहे थे, संडे का मेगा फाइनल। अब थोड़ा सा यहाँ से निकल के थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में बात है 90s के लड़कों की। जी बासित भाई, फॉर्मर कैप्टन हफीज ने कहा कि 90s के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। 92 का वर्ल्ड कप जीते, हमारे स्टार्स थे, हम उनको फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उनको अचीव करना चाहिए था नहीं किया। उनके अपने मसलों में पाकिस्तान टीम आगे रोल मॉडल्स भी नहीं बना पाया। साथ में उन्होंने 2017 की एग्जाम्पल दी कि उसके बाद आप देखें लोग बाबर को तो फॉलो करते हैं, बट ये 90s वालों ने ऐसा किया नहीं हमारे लिए। पहले 2005 वालों से पूछा जाए, फिर मैं जवाब देता हूँ। देखिए, उस टाइम के नो डाउट प्लेयर बहुत बड़े थे, टीम बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बैकअप प्लेयर्स भी इतने ज़्यादा होते थे, 4-4 लाइन में लगे होते थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 92 का तो जीते हैं, उसके बाद जितनी बड़ी टीम थी क्यों नहीं जीत सके, ये एक सवाल उसने हफीज ने वैलिड पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट तो है। लेकिन वो क्या रीज़न था? लड़ाइयाँ, झगड़े। 2003 वर्ल्ड कप में मेरा जब डेब्यू हुआ 2002 में, उस वक्त भी यही चीज़ें चल रही थी। ये कप्तान होगा, वो कप्तान होगा, उसकी टीम ये होगी, ये टीम होगी। उन चीज़ों में ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रही थी प्लेयरों की, ना कि वो इवेंट उस टाइम जो चल रहे थे उसकी तरफ ध्यान हो। आप देख लें ऑन रिकॉर्ड है क्या क्या चीज़ें चल रही है। चाहे वो कप्तानी के खिलाफ देख लें, 8 प्लेयर एक साइड पे लगे हुए हैं, ये वो कह रहे थे इसकी कप्तानी में नहीं खेलना, ये होगा तो हम नहीं होंगे, ये आउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ, ये तो हमारा कल्चर का हिस्सा है। लेकिन मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ ना कि वो प्लेयरी और दिलेरी थी, प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी वो लड़ते थे। लेकिन वो थोड़ा सा जो हफीज़ के कहने का जो मतलब है ना, मेरे ख्याल से ये रीज़न है कि जो आने वाले जो इवेंट है ना वो जीत नहीं पाए इन चक्रों में। इन तो मुझे लगता है कि ये उसका कहने का मतलब। बाकी बासित भाई आपका पॉइंट लेने से पहले सिर्फ ये वाली बात कि वो टीम इतनी बड़ी थी, जैसे आज की हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, उस तरह की टीम थी, अचीवमेंट वैसे नहीं है, तो कोई तो मसला है। क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको याद होगा 95 में मैच फिक्सिंग का शोर मचा था। उस मैच फिक्सिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया, ये सच है। उसके बाद आप देखें 2009 में हम जीते जी, यूनुस के जी 2009 में। उसके बाद दोबारा मैच फिक्सिंग हुई। तो मैं अपने तौर पे पहले हफीज़ की बात से पहले ये कह दूं कि मैच फिक्सिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज करा, चाहे वो कोई भी हो। और जो हफीज़ ने बात करी कि 90s की अचीवमेंट नहीं, ये गलत है। 90s के जो भी प्लेयर है ना, चाहे इमरान भाई, जावेद भाई, वसीम भाई, वकार, इंजी, आमिर सुहेल, सईद अनवर, आसिफ मुश्तबा तक मैं नाम इमरान भाई छोड़ गए थे ना 92 हाँ, लेकिन जीते जो लेगेसी इमरान भाई छोड़ के गए, उसके बाद वो देखिए एक से बड़ा एक लोग जिनके नाम ले रहे हैं, एक से बड़ा एक स्टार। लोग उन्हें फॉलो भी करते थे, कॉपी भी करते थे। उसके बाद आते हैं, फिर कामरान आता है, इंजमाम कप्तान बनता है, यूनुस आता है, मोहम्मद यूसुफ आता है, शाहिद अफरीदी। शाहिद तो वाइट बॉल में आया था ना जी। मतलब मैं टेस्ट मैच मतलब चले शाहिद को भी लेते हैं, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इन्हें पहचाना जाता था। ये नहीं कि उस टाइम पे इनकी परफॉर्मेंस खराब थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अचीव करा। लेकिन इनके टाइम में कोचेज आ गए थे, बॉब वुलमर मरू, अंजानी, बॉब वुलमर आ गए थे। पाकिस्तान जब 92 में जीता था, और वो टेन्योर, उसमें मैनेजर भी एक होते थे और कोच भी एक होते थे। एक हमारे पास मैस्योर होता था एक, बाकी 5 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। हेड कोच ही फील्डिंग कराता था। बाद में चीज़ें जदीद चीज़ें हुई तो आना शुरू हो गई। अब इस वक्त एक ही प्लेयर है, बाबर आजम, बाकी कोई दूसरों को फॉलो करता है। कामरान को विकेट कीपिंग में फॉलो करते हैं, कामरान फॉलो करता था राशिद को या मोइन को, था ना। अब किसको फॉलो करते हैं सिवाय बाबर के? किसी को नहीं करते, क्योंकि जो एक टैलेंट था ना, जो अवेयरनेस थी 90s वालों में, वो आजकल के प्लेयरों में नहीं है। इस सेंस में और 90s के प्लेयर का 90s के कप्तान की उंगली पकड़ के मोहम्मद हफीज साहब टीम में आए थे। मेरा ये मानना है कि हमने अपने प्लेयरों से भी सुना है कि जो 90s के प्लेयर्स थे ना, जब वो इंडिया के खिलाफ जाते थे ना, वो ग्राउंड में यही सोच के आते थे कि बस अब हम जीत नहीं सकेंगे। उनका दबदबा जितना था ना, लेकिन उनको उसके बाद ना, मेरा मानना जितने वो बड़े प्लेयर हमारे भी रोल मॉडल, कि उनको वो इवेंट जीतने चाहिए थे। इतनी बड़ी टीम थी, वो सिर्फ आपस की लड़ाई में मेरे ख्याल से
प्लेयर्स का भी और क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। जो हमारे पास 3 इवेंट है आईसीसी के, शायद आज हमारे पास कोई 8-10 होते, जैसे इंडिया के पास भी आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ गए। उस वक्त की टीमें आप देखें, हमारे प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े परफॉर्मर थे। तो वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ जो हफीज़ ने कही है ना, वो उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे लिए और ज़्यादा ईजी बना के जाते हैं। सही है, यहाँ लेते एक ब्रेक, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा।